मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार की कमी बरतने के लिए तैयार नहीं है। वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विकास और जनहित की योजनाओं को लेकर बूथ विजय संकल्प यात्रा 13, 14 और 15 नवंबर को भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा पूरे मध्य प्रदेश के प्रत्येक बूथ में निकाली जाएगी। जहां भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से बताया कि मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सरकार की विकास और जनहित योजनाओं को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता का भरपूर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर मिल रहा है, जहां भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने अपने मंडल और बूथों में कार्य कर रहा है। वहीं प्रत्याशियों के साथ जनसंपर्क में भी भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर भाग ले रहा है। वहीं मध्य प्रदेश में युवाओं को भारतीय जनता पार्टी और सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा दी जा रही है। वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा 13, 14 और 15 नवंबर को बूथ विजय संकल्प यात्रा पूरे मध्य प्रदेश में निकाली जाएगी, जहां भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बाइक रैली के माध्यम से प्रत्येक बूथों में जाएंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या भी 14 नवंबर को उज्जैन संभाग के प्रवास पर रहेंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता युवाओं को भारतीय जनता युवा मोर्चा से जोड़ने का कार्य कर रहा है। प्रवास पे रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी विकास के आधार पे इस चुनाव में नीचे तक जाने का प्रयास कर रही है और जो लगातार जन कल्याणकारी योजना है उनका प्रतिशत मुझे ऐसा प्रतीत होता है। जिस प्रकार से हम पूरे मध्य प्रदेश में चुनाव की गतिविधियों को देखते हैं, इस प्रकार का आम जनमानस का समर्थन देखते हैं, इस बार भारतीय जनता पार्टी की एक बेहतर सरकार पुनः मध्य प्रदेश को मिलेगी। जहां भारतीय जनता पार्टी विकास के कामों को लेकर नीचे तक जा रही है, विकास के आधार पर लोगों से वोट मांगने का काम कर रही है। वहीं हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस झूठ और भ्रम के आधार पर राजनीति करने का प्रयास कर रही है। इससे पहले यहाँ राहुल गांधी आए थे जबलपुर में, उन्होंने फिर से वही पुराना राग लापा। इस बार तो उनके पास कुछ झूठ बोलने को नहीं था, झूठा कर्ज माफी का वादा नहीं था, तो उन्होंने जातिगत आधार पर वैमनस्यता फैलाने के लिए वो ये बात कह के गए कि पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए यहाँ की सरकार कुछ नहीं कर रही है। यदि पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए काम करने की बात करें तो ये केवल मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारी केंद्र की आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जिसने पिछड़े और दलितों के लिए काम करने की जिम्मेदारी को निभाया है। यदि ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की बात करें तो वो काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। यदि मध्य प्रदेश में आदिवासियों का अधिकार देने के लिए पेशा कानून लागू करने की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करके दिया है। यदि नागपुर की दीक्षा भूमि हो या मऊ में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जन्मस्थली, उन दोनों के जमीनों को कायाकल्प करने का किसी ने काम किया, उसको तीर्थ का दर्जा देने का किसी ने काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया। जहां भारतीय जनता पार्टी विकास के आधार पर वोट मांगने का काम कर रही है, वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी और कांग्रेस के लोग झूठ और भ्रम के आधार पर राजनीति करना चाहते हैं। कांग्रेस के कुछ ऐसे भी प्रत्याशी हैं जो केंद्र सरकार के किए हुए काम, भारतीय जनता पार्टी के किए हुए काम, स्मार्ट सिटी के पार्क को अपने द्वारा किया हुआ काम बताते हैं।